तो बेसिकली बच्चों आप लोग नोटिस पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो नाउ वी कैन स्टार्ट। As well as input device, output device, some input devices, that is mouse, type of mouse, keyboard, type of keyboard. Yes or no? Yes, sir. Some output device also I have discussed, that is monitor and the printer, like this. Yes or no? Projector. Projector. So these are some output devices जो मैंने आपको डिस्कस किया है in detail. Yes or no? Yes, sir. So then we discussed about some of the important type of memory hierarchy. Yes or no? Types of memory. What is primary memory? What is secondary memory? What is cache memory? What is register? Yes or no? Yes, sir. Why we use? What are the labels? Yes or no? So all these things I have already discussed. So I think आप सबको समझ में आया होगा, और मैं एक रिवीजन क्लास में भी करवा दूंगा। और उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन के बाद मैं आप लोगों का टेस्ट को लूँ, और टेस्ट होगा तो उसमें दोनों रिवीजन के साथ साथ मैं टेस्ट भी ले लूंगा, तो बेटर होगा। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो एब्सेंट किए होंगे या जिनको डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले, दैट इज कॉल्ड आईटी। व्हाट इज आईटी देखेंगे, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं आईटी के अंदर, है ना, एप्लीकेशन क्या है इसका, है ना? तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कोई इशू बच्चों? सो बेसिकली व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटी? एनीवन? So it is information technology. So we are living in the era of IT. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं अभी? आईटी के सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, या नहीं कह सकते आईटी को यूज कर रहे हैं। यस और नो? कोई इशू? जैसे भी आप लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर व्हाई वी आर यूजिंग we are reading this subject, है ना? स्टडी में आप सिलेबस में क्यों डाला गया? क्योंकि आप भी देखो जॉब करोगे या डे टू डे लाइफ में बात करूं मैं, तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से आईटी के सर्विसेज को यूज करते हो। क्या मोबाइल यूज करते हो? ये भी तो आईटी का ही पार्ट है ना। आप जो एप्लीकेशंस यूज करते हो, है ना, सारा आईटी का पार्ट है। तो इसीलिए आपको कुछ चीजें और भी बताई जाती है आईटी के बारे में, ताकि आप एक बेसिक आपको नॉलेज हो आईटी के बारे में। ठीक है, तो जब भी कभी आप जॉब करो तो आपको वहां पे प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ आईटी। यस सर, क्लियर है बच्चों? तो इसीलिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में डाला गया। मैंने पहले भी बताया था, स्टार्ट फर्स्ट क्लास में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि क्यों आपको पढ़ना है। तो बेसिकली हम टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज आईटी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आईटी? एनीवन? व्हाट इज आईटी? किसी को एक्सप्लेन करना आईटी को? व्हाट इज आईटी? ये तो फुल फॉर्म सब जानते हैं कि इसका क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, बट इसका मतलब क्या है? व्हाई ऑन व्हाट इज आईटी? बेसिकली व्हाई क्यों यूज करते हैं? तो सिंपल सी बात, कन्वीनियंस के लिए, एफिशिएंटली एक्सेस के लिए यूज करते हैं। किसको? ठीक है, उसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? अपने किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हो तो उसको इजीली कर सको, उसको एफिशिएंटली कर सको, इसीलिए हम क्या करते हैं? आईटी का हेल्प लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ। यस और नो? सो बेसिकली information technology is a broad discipline that deals with all the aspects of technology.
जितने भी टेक्नोलॉजी हम कहते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आजकल है, वो सारे क्या है, आईटी के ही पार्ट है। यस और नो? जैसे आप सिंपल सी बात, आप कोई व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आप व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, ये सारा क्या है, आईटी का ही पार्ट है। तो जो भी चीजें हैं टेक्नोलॉजी, जितने भी टेक्नोलॉजी आप देखते हो, है ना, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या कोई सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई डिवाइस आजकल देखते हो, डिजिटल डिवाइसेस देखते हो। जैसे आप सिंपल सी बात है, आपने वॉशिंग मशीन देखा होगा, देखा है वॉशिंग मशीन? आपने पुराने जमाने के वॉशिंग मशीन भी देखे होंगे, आज से 10 साल पहले वाले वॉशिंग मशीन और आज का जो वॉशिंग मशीन आता है वो भी आपने देखे। तो उनमें क्या डिफरेंस मिलता है आपको? ऑटोमेशन। जहाँ पे हमें कुछ चीजें मैनुअल करनी पड़ती थी, आज वो ऑटोमेटिक हो जा रहा है। हर चीजें आजकल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो होते हैं, है ना, पहले मैनुअली रन होते थे वो सारे मशीन या कंपनी, आजकल सब जगह ऑटोमेशन हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल है, बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल है क्या? तो इसीलिए आईटी क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आईटी मतलब क्या, जितने भी टेक्नोलॉजी है सबको कवर करता है। कौन? ये processing and the, so basically it is a broad discipline that deals with all the aspects of technology, processing and management of information, especially in large organization, by dealing with computer software and electronic device in order to transfer, store, protect, process, transmit and retrieve information. तो basically जो बड़े बड़े organizations होते हैं, जहाँ पे डेटा आपका क्या होता है, लार्ज होता है ना, तो वहाँ पे आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करते हो, है ना। उस केस में जो आपका डेटा है उसको प्रोसेसिंग की जाती है, मैनेजमेंट, है ना, की जाती है, ताकि क्यों, वहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट होता है ना, डेटा पे प्रोसेस भी होता है, टेक्नोलॉजी भी यूज होते हैं, तो इस सबको हम हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। क्यों? ताकि उसके हेल्प से हम क्या कर सके, अपने डेटा को, रिसोर्सेज को जब भी एक्सेस करना हो तो सेफली एक्सेस कर सके। किसके हेल्प से? some kind of software के help से, some kind of hardware के help से, और some kind of you can say electronic device के help से। yes or no? तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो आईटी के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। अब जैसे हम आईटी बोलते हैं, अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है ये सॉफ्टवेयर होगा, है ना, कुछ बच्चों के मन में होता है नहीं ये हार्डवेयर होगा। तो बेसिकली ये दो, इसमें दो चीजें होती है, दो पार्ट होता है आईटी का। एक तो मैंने सॉफ्टवेयर पार्ट बताया, दूसरा फिजिकल भी होता है। फिजिकल मतलब हार्डवेयर। तो जब भी आप टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर भी यूज करते हो, सॉफ्टवेयर भी यूज करते हो, यस और नो, तो ये दोनों कवर करता है। तो दो सेक्शंस होते हैं किसके, सो यू कैन राइट। सो पहले तो डेफिनेशन नोट डाउन कर लो आप, डेफिनेशन। यस, मैं चाहता हूँ थोड़ा आप लोग भी प्रैक्टिस करो। अच्छा ऐसे so you can write information technology or IT is a broad discipline. IT is a broad discipline that deals with all the aspects of technology, processing. In IT is the broad discipline that deals with all the aspects of technology, processing, and management of information. Information. ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन के लिए आप बहुत सा टेक्नोलॉजी यूज करते हो, प्रोसेसिंग, है ना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी, जैसे मान लीजिए आपको कोई सपोज जैसे आप लोग देखते हो मीडिया में कोई भी न्यूज होता है तुरंत सबको पता चल जाता है, भूकंप आया तो कहाँ पे आया, कितने, है ना, हाँ, सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ये जो किसी एक के पास इंफॉर्मेशन आया और वहां से वो तुरंत क्या होता है, प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जिसके पास इंफॉर्मेशन आया वो पहले प्रोसेस करता है कि क्या वो सही है या नहीं है, इस तरह का है, एंड देन उसको क्या करता है वो जल्दी सही होता है। आजकल आप फर्स्ट न्यूज भी पढ़ते हो, है ना, तो
फॉल्स इसको कहते हैं, है ना। इसके अलावा मैनेजमेंट, अब उन इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट भी होता है ना। ये सारे पॉसिबल है ना। कहाँ पे किए जाते हैं इसको, स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे किया जाता है इसको, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, मैनेज किया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आईटी को यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बाय डीलिंग विथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। किसके हेल्प से करते हो, सॉफ्टवेयर के हेल्प से, या फिर हार्डवेयर के हेल्प से, या सिंपली आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के हेल्प से। यस सर, large organizations, comma, by dealing with computer software, by dealing with computer software and electronic devices, devices मतलब हार्डवेयर ही हुआ ना, electronic devices, in order to transfer, ताकि उसको फ्यूचर में यूज हो, तो ट्रांसफर भी कर सके, है ना, स्टोर भी कर सके, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सके, दैट इज प्रोटेक्शन, प्रोसेस भी कर सके। मान लो कोई इन्फॉर्मेशन है, उससे आपको कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप प्रोसेस कर सकते हो, उसको ट्रांसमिट भी कर सके, और उससे कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव भी कर सके। तो इसीलिए हम स्टोर करते हैं। तो इन ऑर्डर टू ट्रांसफर, स्टोर, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट को ही हम कह सकते हैं सिक्योरिटी पार्ट, प्रोसेस, ट्रांसमिट एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। क्लियर है बच्चों? एनी डाउट ऑन स्टूडेंट्स? Okay, so this is the definition of what ICT. अब कंसाइजली हम बात करें तो क्या है, इंफॉर्मेशन, हर जगह इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हमें मैनेज करना होता है ना, ऐसा प्रोसेस करना होता है। उसके लिए करना क्या होगा, पहले उसे स्टोर करना होगा कहीं पे। कैसे स्टोर करेंगे, उसके लिए हमारे पास डिवाइस होनी चाहिए, सिस्टम होनी चाहिए, प्रोसेस करेंगे, सिस्टम होनी चाहिए उसके लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारा क्या है, जो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हो, प्रोसेस भी कह सकते हो, स्टोर कह सकते हो, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जैसे आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, उससे भी आप कुछ नया इंफॉर्मेशन आप उसको रिट्रीव कर सकते हो या नहीं कर सकते, कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? अभी जैसे सिंपल सी बात, मान लो हमारे पास कोई डेटाबेस है, जितने भी बच्चे, सबका इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर है। आप सब ने वहां पे अपना अपना इंटरेस्ट दे रखा है कि सिंगिंग, डांसिंग, इस तरह से। अब मुझे चाहिए कि उसमें कितने बच्चे सिंगिंग में इंटरेस्टेड है, उसका हमें डेटा को क्या करना, रिट्रीव करना। तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कितने लोगों को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, वो भी हम कर सकते हैं, है ना। हमें फाइंड करना कि कितने का जो एज है वो 15 प्लस है या 16 प्लस है या 20 प्लस है, ऐसा। तो वो भी हम रिट्रीव कर सकते हैं हमारे पास जो डेटाबेस है। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्या बिना किसी डिवाइस के पॉसिबल है, बिना किसी सॉफ्टवेयर के पॉसिबल? यदि हमारे पास स्मॉल डेटा है तो हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यदि हमारे पास स्मॉल डेटा है तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, यस और नो। बट हमारे पास लार्ज डेटा होगा देन इट इज पॉसिबल कि मैनुअली उसको कर सके, नहीं। तो प्रोसेसिंग तो वही हुआ ना कि उससे कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, कुछ और उसमें ऐड करना। तो ये सब चीजें जो है आप कह सकते हो, अपडेशन कह सकते हो उसमें। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास क्या होनी चाहिए, या तो कोई सॉफ्टवेयर होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी होनी चाहिए। तभी हम इससे हेल्प से क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन पे क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग, या उसको ट्रांसफर करना हो या स्टोर करना हो, ये कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम कह सकते हैं आईटी में हम दो चीजें यूज करते हैं, एक फिजिकल कंपोनेंट भी यूज करते हैं, और एक क्या होता है बच्चों, so you can write IT has been divided into two sections, two sections, two sections. तो दो सेक्शंस में डिवाइड किए गए। So the first one is physical section and the second is scientific section. Basically as the name suggests, physical section मतलब डिवाइस, मतलब
डिवाइस आप कौन कौन से यूज करते हो, दैट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स। तो फिजिकल सेक्शन में क्या होता है, जो आप डिवाइस यूज करते हो, जैसे कंप्यूटर यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो, स्मार्टफोन यूज करते हो, ये सारे क्या है फिजिकल सेक्शन में आएंगे। द फिजिकल पार्ट ओनली टाइप नेम, है ना, 2 सेक्शंस हो गए। अब समझिए फिजिकल सेक्शन। द फिजिकल पार्ट इज द डिवाइस यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम कंप्यूटर एंड ऑफिस एंड टेलीफोन्स टू द वायर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नेटवर्क। इसलिए जो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो डिवाइस यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, कम्युनिकेटिंग डिवाइस यूज करते हैं, है ना? ये सारे आपके क्या है डिवाइस, ये सारे आपके फिजिकल सेक्शन। कोई दिक्कत? अब बच्चों लॉजिक, अब सेकंड क्या है साइंटिफिक सेक्शन। ये क्या होता है, बेसिकली इट इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी। जैसे आपने भी सुना होगा एआई, मशीन लर्निंग, ये सारे क्या टेक्नोलॉजी है। अब देखो एआई मशीन लर्निंग कहाँ यूज होता है, सिंपल सी बात देखो, आपने कभी सोचा है वेदर फोरकास्टिंग कैसे होता है, कभी सोचा है? आपके मोबाइल में प्रीवियस रिकॉर्ड भी होगा, क्या मौसम था, किस डे को कौन सा कैसा था, साथ में अपकमिंग डेज का भी इंफॉर्मेशन होता है आपके डिवाइस में। यस सर, कैसे पॉसिबल है, कभी सोचा है आपने? यहाँ तो अभी देखो यहाँ पे ये डेटा जो वेदर फोरकास्टिंग क्या 1-2 दिन के बेस पे हम कर सकते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है? नहीं, उसके लिए ईयर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड किया जाता है। क्या किया जाता है? ईयर्स ऑफ डेटा। इवन ईयर्स ऑफ डेटा में क्या, पर डे का डेटा। यदि मैंने 5 साल की बात की तो 5 ईयर्स में जितने भी डेज होते हैं तो 365 एवरेज माने तो इंटू 5 करोगे, इतने दिन के डेटा स्टोर हो गए। और वो भी उसमें भी क्या, हर आवर का डेटा, किस दिन क्या, उसमें भी कौन सा इंफॉर्मेशन, ह्यूमिडिटी कितना है ना, तो सारा इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होता है। और उसके बेस पे पता लगाया था कि डेटा नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसको क्या कहते हैं लोग, वेदर फोरकास्टिंग। अब बताओ क्या वेदर फोरकास्टिंग हम 1-2 डेटा पे कर सकते हैं? नो। इसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए, जिसके बेस पे, जिसको एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसा होने वाला है ना। तो इसके लिए हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमने उसको स्टोर किया, एनालाइज मतलब प्रोसेसिंग किया, और उससे कुछ नया इंफॉर्मेशन हमने उसे एक्सट्रैक्ट किया। यस सर, जो फ्यूचर के बारे में, ये कैसे पॉसिबल है? ये भी तो पॉसिबल। इसके लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या होनी चाहिए, एआई, मशीन लर्निंग, ऐसी चीजें होनी चाहिए, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, है ना। तो ये सारे टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो ये सारे क्या है हमारे किसके अंदर आएंगे, साइंटिफिक सेक्शंस के अंदर। कोई दिक्कत? तो बेसिकली फिजिकल कंपोनेंट जितने भी यूज करते हैं वो फिजिकल सेक्शन के अंदर आएंगे, और जो भी लॉजिकल मतलब सॉफ्टवेयर जो भी हो गए वो सारे क्या है आपके साइंटिफिक सेक्शन के अंदर। कोई इशू बच्चों? So then comes history of IT. History of IT. So basically, information technology emerged in 1990s. कब emerge हुआ इसका? When computers became the basic tools at work at all levels. मतलब 90s के बाद ही या 90s में ही जो है कंप्यूटर जो है वो सोना स्टार्ट हो गया, कॉमन हो गया सबके, कोई भी इसे परचेज कर सकता था। और देन वहां से क्या है आपका आईटी इंडस्ट्री का, आईटी टेक्नोलॉजी का स्टार्ट है ना। सो बेसिकली 1990s याद रखोगे, कोई दिक्कत? अब जब कंप्यूटर्स हर जगह यूज होने लगे बेसिकली, तभी से हम कहते हैं आईटी सेक्टर्स इवोल्यूशन कैसे, ठीक है, कोई दिक्कत? और वो हर जो कंप्यूटर्स क्या है हर लेवल पे यूज होने लगे, ऑफिस हो, है ना, कोई एजुकेशन हो, या हर जगह कंप्यूटर का यूज होना, सिक्योरिटी में, एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, है ना, मेडिकल में, साइंटिफिक रिसर्च में, हर जगह कंप्यूटर का यूज। और जिससे क्या हो गया बच्चों, अब कोई भी रिसर्च करना है बहुत आसान हो गया, आपको ट्रेनिंग ही देना है वो बहुत आसान हो गया, एजुकेशन में किसको यूज करना है वो आसान हो गया, है ना, डेटा स्टोर करना उसके लिए भी आसान हो गया। तो वहां से हम कहते हैं क्या, आईटी का इवोल्यूशन। जब कंप्यूटर हमारा बेसिक एलिमेंट हो गया, क्या हो गया, बेसिक टूल हो गया हमारे वर्क के लिए, चाहे वो ऑफिस हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या एजुकेशन हो, या फिर रिसर्च फील्ड हो, किसी भी फील्ड में, ठीक है, चाहे वो बिजनेस भी हो, बिजनेस में भी, है ना। सो नाउ सी
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्निक, डाउन कर लोगे आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कंप्यूटर के बारे में आपने देखा था, यस सर, वैसे ही आईटी के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, है ना। इसको द फर्स्ट वन इज व्हाट, एक्यूरेसी। फर्स्ट क्या है बच्चों, एक्यूरेसी। सेकंड इज व्हाट, टाइमिंग। सेकंड इज टाइमिंग, एंड द थर्ड वन इज वैलिडिटी। फोर्थ वन इज inclusiveness. Clear? Fourth one is clarity, and the fourth one is investigation. Yes, inclusiveness. क्लैरिटी सर, Just one minute. Inclusiveness के बाद clarity, and then ठीक है। So कितने हो गए? 6 हो गए। अब देखो एक्यूरेसी का क्या मतलब है। 7 क्या है? इन्वेस्टिगेशन जानते हो आप लोग, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब देखो क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन, क्या आपको कोई कुछ बोल दिया, आप उस पर रिएक्ट कर दोगे, या पहले आप उसको पता लगाओगे वो सही है या गलत है वो इंफॉर्मेशन। किसी ने बोल दिया कि, जैसे आपने सुना होगा ना, गाँव में ऐसा एग्जाम्पल बोलते, कौवा खान ले गया, सुने सिंपल सुना है, तो क्या आप विश्वास कर लेते हो? पहले अपना, क्या पहले कौवा को ढूंढोगे, फिर अपने कान को पकड़ोगे? तो वैसा ही कुछ होता है, यानी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आया, उसको वैलिडेट करोगे ना कि वो सही है या नहीं है। सो एक्यूरेसी एक टर्म है, मतलब एक्यूरेसी इज इंटेंडेड इन टर्म ऑफ गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन, गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड द करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कितने क्वालिटी में, आप जैसे देखो, आप ही के बारे में, मान लो आप कहीं जा ट्रेवल कर रहे हो, आपके साथ कोई ट्रेवल कर रहा है साथ में, वो आपसे पूछेगा ना नाम क्या है बताओ। अब कभी बात करना शुरू, लॉन्ग ट्रेवल करते तो दोस्ती हो ही जाती है, तो क्या आप सारा इन्फॉर्मेशन को दे दोगे कि आपके अकाउंट में कितना रुपया है, आपका पासवर्ड क्या है, ऐसा दे दोगे? नहीं ना। पहली बात, जितना से काम है उतना इंफॉर्मेशन दोगे, तो वो हो गया ना अमाउंट, जितने अमाउंट में उसको चाहिए उतना ही देना, ज्यादा उसको नहीं देना। अभी मैं ही पढ़ाना शुरू करूँ आपको आईटी के बारे में, और मैं आपको पूरा का पूरा बुक ही पढ़ा दूं आईटी, तो फिर क्या होगा, परेशान हो जाओगे तुम लोग। तो जितना सिलेबस में उतना ही कवर करते हैं फिलहाल अभी, ताकि आप टाइम लिमिट में उसको कवर कर सको। मैं पढ़ा दो सब कुछ और टाइम लिमिट मान लो एग्जाम से पहले कंप्लीट ना हो पाए तो प्रॉब्लम होगी। तो वही चीज है कि जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गुड क्वालिटी होना चाहिए। और दूसरा मैंने क्या बोला, अमाउंट, करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होना, जितने से जरूरी है उतना ही होना चाहिए, ना ज्यादा हो ना कम। ठीक है। अब यदि मैं आपसे नाम पूछूं, मैं पूछूं कि आप अपने बारे में बताओ, व्हाट इज योर नेम, या मैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप क्या बताओगे? जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है। अभी देखो आपके किस डेटा से में मतलब है, आपके नाम से मतलब है, रोल नंबर से मतलब है, बैच से मतलब है, बहुत हो गया तो आपका एड्रेस, कहाँ रहते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, यही है। अब आपके घर में कितने मेंबर हैं, वो क्या करते हैं, उससे कोई मतलब है मुझे नहीं। तो क्या वो इंफॉर्मेशन दोगे, मैं कलेक्ट करूंगा उसको, हमारे लिए यूजफुल होगा? नहीं होगा। तो करस्पॉन्डिंग अमाउंट से ज्यादा हो गया ना वो। तो वही चीज है आपका एप्लीकेशन, जो भी हो गुड क्वालिटी हो, गलत इंफॉर्मेशन ना हो, जितना हो पर्याप्त हो, कह सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? नेक्स्ट इज टाइमिंग। टाइमिंग बहुत मैटर करता है। ठीक है, मान लो आपका जॉब फिक्स हो गया कहीं पे, ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, आजकल तो ऑनलाइन ही आता है, और मान लो आपको कुछ उस पे जैसे होता है ना, ज्वाइन करने पे आपको देना होता है कि हाँ एक्सेप्टेंस के लिए मेल करना, आपको मेल ही मान लो डेट से आए, जो ड्यू डेट था उसके बाद मेल आपके पास, या ऐसा हो सके मेल आया हो आपने देखा ही नहीं, स्पैम में चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस केस में टाइमिंग मैटर करता है या नहीं करता है? यानी कोई भी इंफॉर्मेशन है, यदि आपके समय से, मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक आईटी मैनेजमेंट, तो आपके एग्जाम से पहले मैं कवर कर दूं तो ही तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ ना ज्यादा, उसके बाद में कंप्लीट करो कोई फायदा है क्या?
तो टाइमिंग मैटर्स ना, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो समय से मिल जाए आपको, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस और नो? तो टाइमिंग मैटर करता है ना। इट इज द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन टू द बेनिफिशियरी। अब जिसे इंफॉर्मेशन देना है उसे हम समय के अंदर दे देंगे, तो उसके लिए क्या है, यूजफुल है। अदरवाइज क्या है बच्चों, या आप जिस डेटा को एक्सेस करना चाहते हो कहीं आपने स्टोर करके रखा हुआ है, और जब आपको जरूरत हो वो आपके पास अवेलेबल ही ना हो, या मिले ही ना, मिले लेकिन बाद में। कभी कभी ऐसा होता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है, जब आप कुछ भी सही से नहीं करते हो। जैसे आपने घर में ही आपने टेबल, जो आपका स्टडी रूम है, वहां आपने बुक पैसे ऐसे ही रख दिया, और बुक की आपको जरूरत है, एग्जाम आने वाला, अब ढूंढ रहे हो, आपको पता ही नहीं है, एग्जाम से पहले 2 दिन पहले ढूंढ रहे हो, पता ही नहीं है चल रहा है, तो क्या ये यूजफुल हुआ आपके लिए? तो टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। सही समय मिल जाता तो आप पढ़ भी लेते, थोड़ा रिवीजन भी कर लेते, तो पता चले एग्जाम से एक दिन पहले ढूंढ लेंगे, चलो बुक मिला ही नहीं तो फिर नुकसान होगा ना। यस और नो? सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड टाइमिंग। नाउ वैलिडिटी। एक्यूरेसी मतलब मैंने क्या बोला कि इंफॉर्मेशन जो हो सही हो, या मतलब सही से, जैसे आपने किसी को भेजा। एक्यूरेसी मतलब ये समझो, जैसे मैंने आपको कुछ मैसेज भेजा और मैसेज आपके पास सही से हो जाना चाहिए, बीच में ऐसा ना कोई इसको चेंज कर दे। मैंने बोला था 100 रुपए देने के लिए, उसने आपको 90 रुपीज ही दी, तो इंफॉर्मेशन चेंज हो गया ना। तो एक्यूरेसी मतलब होता है कि जो भी डेटा हो, देन कम्स व्हाट, वैलिडिटी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोनों में, इसमें मैंने बता दिया। वैलिडिटी मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो आपको मिला, मैंने अभी बोला था कि जब भी आपको अभी कौवा कान ले गया, सुने हो, तो वैसे ही आपको किसी ने बोल दिया कौवा कान ले गया, तो क्या आप कौवा को ढूंढने चलोगे? पहले वैलिडेट कर देना कि कान है या नहीं हमारा, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी आपसे कोई इंफॉर्मेशन किसी को देना हो लेना, या आपको कोई मिला, पहले आप वैलिडेट करने की कोशिश करोगे कि वो सही है इंफॉर्मेशन, या जैसे आजकल तो बहुत सारे जो है फेक न्यूज आप देखते हो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे घूमते रहते हैं। क्या सब आपके लिए जरूरी है? क्या नहीं। तो न्यूज वही जरूरी है जो कि इम्पोर्टेंट हो और जो अप्रोप्रिएट हो, है ना, कह सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत। बेनिफिशियरी मतलब जिसके लिए है उसके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, उसके लिए सही होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है ना कि किसी को मैसेज देना था, मैसेज आप समय पे नहीं दिए, या कुछ मैसेज ऐसा दिए, जैसे अभी कल आप बोलोगे, जैसे अक्सर स्टूडेंट लोग आपस में कहते हैं सर तुमको कल ढूंढ रहे हैं, कोई घूम रहा है, सर तुमको ढूंढ रहे हैं, बोल दिया ऐसे, अब वो आया मेरे पास, सर आप मुझे, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये हुआ, बेनिफिशियरी के लिए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हुआ ना। बट मैंने बोला कि कल रोल नंबर 50 को बोल देना ये सबमिट कर देंगे, अब आप उसको बोल दोगे तो क्या है, इट इज अ वैलिड इंफॉर्मेशन। तो ये इस तरह से आप इंफॉर्मेशन को, तो इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमिंग के अंदर, जिसके पास बेनिफिशियरी को आप देने वाले हो उसके पास समय पे पहुंचना चाहिए, है ना, या जिसको तुम जहां से एक्सेस करना चाहते हो वो आपके एक्सेस भी करो आप, तो समय पे एक्सेस हो जाना चाहिए, है ना, वरना मिले ही नहीं टाइम पे तो फिर काम आपका क्या होगा। देन वैलिडिटी मतलब क्या बोला, जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, है ना, रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, इंक्लूसिवनेस। ये क्या होता है, इट इज इंटेंडेड टू सिक्योर ऑल द एस्पेक्ट्स दैट द बेनिफिशियरी नीड्स। अब जिस पर्पस के लिए है वो पूरा पर्पस उसका कवर करना होगा। अब इंफॉर्मेशन आपने दे दिया लेकिन वो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह गया, मान लो, ठीक है, आधा अधूरा है, तो उसे काम का होगा क्या, नहीं होगा। अभी किसी फ्रेंड को मान लो 100 रुपए की जरूरत है, आप में से किसी फ्रेंड को, आप लोग सब कलेक्ट करके 90 रुपीज ही दोगे, 100 रुपए का काम है, क्या हो पाएगा इसका। तो जो भी इंफॉर्मेशन हो रिलेटेड हो आपस में, है ना, और सही हो, ठीक है। क्लैरिटी मतलब जो पर्पस है वो क्लियरली उससे पता चलना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन वैग इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई इशू बच्चों, दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी। मतलब द इंफॉर्मेशन इज फार फ्रॉम एम्बिग्विटी, should be far from ambiguity and unjustified confusion with other subjects, है ना, वो क्लियर होना चाहिए इंफॉर्मेशन।
है ना। मतलब सिंपल जैसे ऐसे कह सकते हो कि जिसका डिफरेंट मीनिंग होता है, ऐसे कह सकते हो। सेम चीज का जैसे अब मैंने बोल दिया चले जाओ, है ना, तो कुछ बच्चे सोचे मुझे बोल रहे हैं या सबको बोल रहे हैं, तो इस तरह का इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगा, एम्बिग्युइटी। आप कंफ्यूज हो गए जिस इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्युइटी, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेबल मतलब क्या होता है, आप जो इंफॉर्मेशन आपको मिला है बाद में उसको इन्वेस्टिगेट करो उस पर, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या हो, सही होना चाहिए, निकलना चाहिए। ये नहीं कि बस मिल गया सोर्स का पता ही नहीं चलेगा। अक्सर होता है ना आजकल, जो कभी कभी क्राइम होता है तो देखते हो उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने वाले को ढूंढा जाता है, किसने शेयर किया, है ना। तो वो इसी को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, किसका इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई दिक्कत, इसलिए आजकल ग्रुप में बोला जाता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि जो उसका जो एडमिन होता है सावधान रहे, गलत इंफॉर्मेशन ना फैलाए और ना फैलने दे, ठीक है, क्योंकि बाद में वो किसे पकड़ेगा, गलत इंफॉर्मेशन सेंड करने वाले को, एडमिन को ही पकड़ता है, ठीक है ना। सो दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, आईटी। समझ में आई बात? सो नाउ कम टू द एडवांटेजेस। किसी को डाउट है यहाँ तक पूछ सकते हैं, एनीवन प्लीज। किसी को भी डाउट है, जितना टॉपिक मैंने अभी कवर किया है, चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो या ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो, ऑनलाइन वाले को डाउट है वो आप हैंड रेज कर सकते हो। बाकी बच्चों चलो नहीं डाउट है मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखो डाउट हो जाएगा। इस सबसे लास्ट टॉपिक आपका आपको what do you mean by clarity of information? What do you mean by clarity of actually इसका मतलब क्या होता है? What is the meaning of clarity? Clarity of yes, next one. What is the last term? Yes. So define करो क्या है वो? What is the meaning of investigation? Yes. इन्फॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे, करेक्ट है अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आएगा और मान लो वो इंफॉर्मेशन फेक इंफॉर्मेशन है और गलती से आपने मान लो भेज दिया किसी और को, उसने किसी और को, तो इस तरह से सबने सबको भेज दिया, वायरल हो गया इसको कहते हैं आजकल, और वो इंफॉर्मेशन मान लो गलत है, तो बाद में किसी ने उस पर क्लेम किया कि नहीं ये इंफॉर्मेशन गलत है, तो क्या होगा उस केस में? सोर्स का पता लगाया जाएगा ना, किसने स्टार्टिंग में भेजा था, किसने ऐसा फोटो खींचा था, ऐसा होगा ना, किसने ये फोटो शेयर किया था, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगा ना। तो जिस इंफॉर्मेशन के लिए हम सोर्स का पता लगाते हैं, बेसिकली इसमें क्या करते हैं, सोर्स का पता लगाते हैं। चलिए बैठिए, ये सब पॉसिबल है, ये सब क्या है आपका प्रॉपर्टीज है किसका, इन्वेस्टिगेशन, है ना। कोई दिक्कत, यही फायदा है तो नुकसान भी है। आप यदि आप आईटी का मिसयूज करोगे तो पता तो लग ही जाएगा ना कि किसने भेजा था, किसको भेजा था, कहाँ भेजा था, कब भेजा था, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। आपके हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है आपके सिस्टम के अंदर। आप कितनी बार सिस्टम को ऑन करते हो, ऑफ करते हो, कितनी बार आपने लॉक ओपन किया, सारा इंफॉर्मेशन मॉनिटर किया जाता है। पॉसिबल है ना। वही फॉरेंसिक जिसको आप पढ़ते हो, मोबाइल फॉरेंसिक एक टर्म होता है ना। मोबाइल फॉरेंसिक एक टर्म होता है, जब कोई क्राइम होता है तो मोबाइल से, जैसे अभी आपने देखा था फिलहाल न्यूज आपने देखा होगा,
कौन सा न्यूज? शाहरुख खान को जानते हो? तो बेसिकली ये क्या है, बेटे को जानते हो, सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला था? वॉइस से मिला था, तो सोर्स पता लगाया ना उसने कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आया था, किसने दिया था, किसको दिया था, यही तो इन्वेस्टिगेशन कराता है। समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? ओके, क्लियर है। तो हम एडवांटेज डिस्कस करते हैं। एडवांटेज, व्हाट इज एडवांटेजेस? So the first one is what? Information technology means IT saves time. Yes, basically IT के हेल्प से आप क्या कर सकते हो? अपना टाइम सेव कर सकते हो। चलो सिंपल सी बात बताता हूँ, रियल लाइफ की एग्जांपल लेता हूँ मैं, जिसमें मान लो मैंने एक टॉपिक दिया आपको। क्या टॉपिक दिया था असाइनमेंट के लिए? मॉनिटर। चलो ऑनलाइन आज इंटरनेट नहीं होता तो क्या होता? क्या आप टाइम में आप सबमिट कर पाते? तो आप बुक में ढूंढते। मान लो बुक नहीं होता तो क्या करते? बुक खरीदने जाते हैं ना। बुक भी नहीं, शॉप पे नहीं मिलता तो फिर क्या करते? तो फिर जमा नहीं करते सर, फ्रेंड के पास। बट आज हाँ, उसके पास भी नहीं होता तो क्या करते? तब मेरे पास आते वापस। मतलब मैंने ही आपको टास्क दिया, मेरे पास तो कुछ नहीं आ रहा है। बट देखो, अभी जो मैंने आपको टास्क दिया, असाइनमेंट दिया था, आपने खुद सबमिट कर दिया बिना मेरे पूछे। क्यों? क्योंकि आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास आईटी है, इसलिए आपके पास क्या है बच्चों? आईटी है, इसीलिए तो फायदा हुआ ना। यस सर। आपको पता है आजकल हम लोग हर चीज इंटरनेट पे सर्च करके इंफॉर्मेशन फाइंड कर लेते हैं। बट जो पुराने लोग होते थे वो लाइब्रेरी को यूज बहुत करते थे, पता है? हम लोग ना फर्स्ट से इंटरनेट पे ढूंढ लेते हैं, लेकिन उस समय तो बुक भी बहुत कम अवेलेबल हुआ करता था। तो लोग दिल्ली जाते थे, कोलकाता जाते थे, लाइब्रेरी, बड़े बड़े लाइब्रेरी में, वहां से बुक लेके पढ़ते थे और फिर नोट्स बनाते थे और फिर बनाते थे। ऐसा नहीं करते जो रिसर्च करने वाले जो होते थे। आजकल आप घर बैठे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लेते हो। किसी ने बोल दिया कि कौवा कान ले गया, उसको न्यूज बना के। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है ना कि आजकल जो है आईटी आपको किसमें हेल्प करता है? सबसे पहली बात तो आपका समय बचाता है, जिसके लिए आप परेशान होते, वो चीजें आपको इंस्टेंटली कन्वीनियंस मिल जाती है ना, आसानी से उसको एक्सेस कर लेते हो। चलिए ठीक है, सिंपल सी बात देखो ना, इंफॉर्मेशन ही शेयर करना होता था पहले तो बहुत पोस्टमैन, फिर बहुत सारे आपने देखे हैं कबूतर का ऑप्शन था, है ना? सुना है पुराने जमाने में कबूतर का पोस्ट ऑफिस। फिर हर एक गांव में एक होता था पर्सन जिसका मैसेंजर बोलते थे उसको, है ना? फिर पोस्टमैन एक ऐसे आया, मैसेंजर की जगह पे पोस्टमैन कैसे आया। आजकल तो बस ईमेल कर दो, इससे भी आजकल फोन कर दो, नहीं तो व्हाट्सएप कर दो। ये सारे क्या है? क्या आईटी के से फायदा हुआ है ना, नुकसान भी है, नुकसान भी है इसका। तो खैर नुकसान की बात मैं बाद में करूंगा, अभी मैं फायदे की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये सबसे पहला टाइम सेव करता है। सेकंड देखो, द इंडिविजुअल गेन्स स्किल thus enlarge his horizons and enhance his creative abilities. Yes, मान लो आपको पेंटिंग में है या सिंगिंग में आपके पास है, तो आप इंटरनेट के हेल्प से, यूट्यूब के हेल्प से बहुत सारी चीज सीख पाते हो, या सब अपने स्किल को डेवलपमेंट कर पाते हो या नहीं कर पाते, है ना? तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है ना। तो आपके अंदर जो भी स्किल है उसको आप एक्सप्लोर भी तो कर रहे हो। आज आपके पास ओपन प्लेटफॉर्म है, सिंगिंग है तो आप सिंगिंग भी कर सकते हो, सब देख सकते हैं आपका सिंगिंग, प्रेज कर सकता है कि हाँ और भी अच्छा है। इसे कैसे पॉसिबल? अपने आप स्किल को शो कर सकते हो ना, है ना? आज यदि आपको पेंटिंग ही मान लो अच्छा लगता है तो उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, वहां से आप और अपने आप को स्किल को बढ़ा सकते हो, है ना? तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल है? इंटरनेट, आईटी के जो इंटरनेट भी तो आईटी का ही क्या है, पार्ट है ना। चलो ठीक है। थर्ड वन, इंफॉर्मेशन या आईटी डेवलप सेल्फ लर्निंग एबिलिटीज इन द इंडिविजुअल। यस, आपके पास कुछ आज सपोज मैंने बोला ना अभी किसी को प्रोग्रामिंग में ही इंटरेस्ट है, तो वो क्या करता है, खुद से
यूट्यूब पे और बहुत सारे रिसोर्सेज से खुद से सीखने की कोशिश करता है। तो ये भी तो सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी कैसे पॉसिबल है? आईटी के हेल्प से पॉसिबल है। अब घर बैठे खुद से प्रोग्राम रन कर लेते हो, सॉफ्टवेयर बना देते हो, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, IT develops self, ये तो हो गया। The individuals is given a sense of comfort when collecting information. It is a neat, organized, non-random technique. क्या है? Sense of comfort. चलो ठीक है, पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है आज, है ना? चलो कोई नहीं, 1 घंटे के बाद पढ़ लेंगे, 2 घंटे के बाद देख लेंगे वीडियो, है ना? अभी मैंने वीडियो जो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूंगा, आप लोग देखोगे, कोई एब्सेंट कर गया वो देखेगा, कंफर्ट हुआ ना उसके लिए, घर बैठे हुए कर पाना। सो दिस इज द नेक्स्ट, द इंडिविजुअल डेवलप्स a method of solving problem that cannot be solved in traditional way because of the large amount of information. इसके हेल्प से आप कुछ नए नए टेक्निक्स को भी क्या करते हैं, डेवलप कर सकते हो। आप किसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, आप अलग अलग रिसोर्सेज पे गए, वहां से स्किल डेवलपमेंट किए, आप नॉलेज लिए, देन आपने पास कोई तीसरा आइडिया आया जो वहां पे अवेलेबल नहीं था। तो ये चीजें भी कैसे पॉसिबल, लार्ज अमाउंट आईटी की हेल्प से, है ना? यानी ब्रेन को आप शार्प कर सकते हो नॉलेज के बेस पे, है ना? ठीक है। परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल इज अचीव्ड बिकॉज ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन द इंफॉर्मेशन। यस पर्सन। चलो सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज के बारे में, मान लो कोई आपको कोई इंफॉर्मेशन किसी के बारे में बोला, ये ऐसा पर्सन है, या ये ऐसा नेता है, या ये ऐसा, तो आप उसके बारे में आप क्या करो? यदि आपको वो पसंद है, आपका वो आइडियल है, आप क्या करो? सर्च करोगे उसके बारे में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, आप कैसा है नहीं है, तो फिर तुम जज करोगे कि हाँ वो कैसा है या नहीं एक्चुअल में है। तो ये चीजें कैसे पॉसिबल है? आईटी के हेल्प से। तो कंप्यूटर के हेल्प से, आईटी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? किसी के ये परसेप्शन भी आप ना, किसी को परसेप्शन भी अपने हिसाब से परसेप्ट कर सकते हो, किसी को कैसा है नहीं है, किसी के बारे में क्या। जैसे सिंपल सी बात, कोरोना के बारे में ही आपका सबका अलग परसेप्शन होता है, कोई सीरियसली लेता है, कोई इसको सीरियसली नहीं लेता, ऐसा भी तो है ना कुछ परसेंट। बट जिसने एक एक डिटेल देखा है कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या हुआ है, नहीं हुआ, कितने लोग से, तो उसका परसेप्शन अलग होगा। जिसने कभी न्यूज ही नहीं देखा है उसका परसेप्शन अलग होगा। तो ये जो परसेप्शन कैसे चेंज होता है, किसके बेस पे? आईटी की हेल्प से जो परसेप्शन भी क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताया एडवांटेज। चलो नाउ सी एप्लीकेशंस। क्या देखोगे? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? यूज कहाँ पे, यूज किस किस एरिया। तो सबसे पहले आईटी का यूज हम कहाँ जहाँ पे कंप्यूटर करते हैं वहाँ आईटी भी करते हैं, बहुत कॉमन है। बेसिकली देखो, जैसे फर्स्ट ई गवर्नेंस की बात करता हूँ। ई गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस समझो, जैसे गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज, जैसे आपने कभी रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाया होगा, इनकम सर्टिफिकेट बनाया होगा। पहले लोग क्या करते थे, फिजिकली वहां पे फॉर्म भर के फिल करते थे, जमा किया, देन कुछ दिनों के बाद वो फिर प्रॉब्लम थी ना, बहुत गए, कभी कभी ऐसा भी इंफॉर्मेशन मिला कि लिंक नहीं है, ये नहीं है, फिर आप वापस प्रॉब्लम, बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थे। बट आजकल आप घर बैठे ऑनलाइन कर देते हैं, ऑनलाइन गवर्नमेंट के सर्विसेज को यूज कर पाते हैं, इसको ई गवर्नेंस कहते हैं। वो कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ समझ में आई? सेकंड ई लर्निंग, ये तो समझ में आ ही जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, है ना? बहुत सारे बच्चे अभी भी ऑनलाइन बैठे हैं, क्लास कर रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? तो ई लर्निंग मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन ही जूम क्लास करना। ई लर्निंग मतलब ये हुआ कि आप नेट के हेल्प से बहुत कुछ लर्न भी कर सकते हो। आप यूट्यूब के हेल्प से, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज के हेल्प से आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ आईटी। ठीक है, नेक्स्ट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब क्या? आपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हो, है ना? किसके हेल्प से? ई कॉमर्स। आजकल कुछ आपके कुछ आपको कुछ बेचना है, बस ओपन प्लेटफॉर्म है, आप रजिस्टर कर लो, आप नेटवर्क को बेच सकते हो। अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर दो तो और भी फायदा है। तो अपने बिजनेस को भी क्या कर सकते हो बच्चों, ग्रो कर सकते हो। किसके हेल्प से? ई कॉमर्स। और उसको यूज भी कर सकते हो किसी के बिजनेस, आपको कुछ परचेज ही करना, शूज परचेज करने हैं, आपको ड्रेस परचेज करने हैं, आपसे पॉसिबल है ना? गूगल
आप सर्च मारते हो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसे बहुत सारे साइट मिलेंगे आपको, जिसके हेल्प से आप क्या करते हो, घर बैठे परचेस कर सकते हो। हेल्थ में भी यूज है। आपने पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम देखा होगा, खासकर मूवी में देखा होगा आप लोगों ने, जब वो मल्टीप्लाइज होता है वेंटिलेटर। आजकल वो सारे पॉसिबल है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर क्या है, आईटी का ही पार्ट है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आजकल, पता है घर बैठे आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे आप सॉफ्टवेयर परचेज कर लो, ये सारे पॉसिबल है किसके हेल्प। इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्विसेज जो आप क्या कर सकते हो, जैसे रिजर्वेशन सिस्टम पॉसिबल है। ये सारे क्या है पॉसिबल तभी है जब ये आईटी को यूज करते हैं, आईटी के सर्विसेज को यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डे टू डे लाइफ में ये हर जगह इंपॉर्टेंट है। यस सर, तो बेसिकली आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि हम क्या आईटी के बिना हम सर्वाइव कर लेंगे आज के रियल वर्ल्ड में, वो पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है? नहीं सर। ठीक है, so this is all about IT. What is IT? What are the applications of IT? Properties of the IT as well as the parts of IT, advantage of IT. So ये IT topic है। कोई डाउट होगा बच्चों? तो अगले क्लास में है ना, मैं आप लोगों से पूछूंगा जो मैंने पढ़ाया है लास्ट 3 क्लासेस में, तो मेमोरी से और एक आईटी से, इससे मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा। क्लियर है? तो रिवीजन करके आओगे मेमोरी और आईटी। यस, मॉनिटर और सीआर के पास जमा कर। कोई इशू बच्चों? अभी देखो रोहित ने पूछा था व्हाट इज इंक्लूसिवनेस। मैंने बोला ना आपको कि जब किसी को इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो उसका जो पर्पस था, उस पर्पस की जितनी भी चीजें हैं वो सारा इंक्लूड होनी चाहिए उसमें। आधा अधूरा इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? जिस पर्पस के लिए आप इंफॉर्मेशन भेजे हो वो पर्पस स्पेसिफाई होना चाहिए। वो कब होगा? जब जितनी चीजें की जरूरत है, जितनी इंफॉर्मेशन है, उतना उसके पास आप सेंड करोगे, है ना।